शेख कर्ज से मुताल्लिक एक सवाल था। एक साहब करीब 15-20 दिन पहले बात कर रहे थे कि कोई सेठ हैं, जिनका कारोबार वो खुद अपनी ज़बानी कहते हैं कि ये हलाल तरीके से नहीं रहता है। तो वो कुछ न कुछ पैसे दूसरों को कर्ज़ देते हैं और कर्ज़ वापस नहीं लेते हैं इस नीयत से कि अल्लाह ताला हमारी इसकी इसकी वजह से मग़फ़िरत करेगा, हमारे जो है गुनाह मिटाएगा। तो शेख इसके बारे में क्या कहें? देखिए शेख, इसमें भी मसले को दो एंगल से देखा जा सकता है। जी। एक तो ये कि किसी इंसान ने हराम तरीके से कोई माल कमाया और जी। हराम तरीके से कमाए हुए माल को सदका कर रहा है, उसी जी। माल को सदका कर रहा है जो उसने हराम तरीके से कमाया हुआ है। तो आप बताइए कि क्या वो सदका मकबूल है? अल्लाह जी। ताला तो खबीस माल को कबूल नहीं करता है। जी, जी। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा। सदका की कबूलियत के लिए जरूरी है कि आपका वो माल हलाल होना चाहिए। तो अगर जी। हराम माल को कोई सदका कर रहा है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। जी। दूसरा मसला इसमें यह है कि एक आदमी है जो हराम तरीकों से माल कमा रहा है, कुछ माल हलाल तरीकों से भी कमा रहा है। अब वो जो माल हलाल तरीके से कमाया है उस माल को सदका कर रहा है तो इंशाअल्लाह उसका सदका कबूल होगा। हलाल तरीके से कमाया हुआ माल सदका कर रहा है तो उसका अज्र वहां पर इंशाअल्लाह उसको मिलेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो जो हराम काम उसने किया है उस हराम काम को इससे जस्टिफाई करेंगे। उस हराम काम पर उसे गुनाह मिलेगा, इस जो है नेक काम पर उसको सवाब मिलेगा। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब वो ये जी। फैसला कैसे कर सकता है कि जितना मैंने गुनाह किया था उसी के बराबर मैंने नेकियां भी कर ली? उसका गुनाह अलग है, उसकी नेकियां अलग हैं। अब वो जो गुनाह आदमी कर रहा है उसको नहीं मालूम कि क्या नेकियां भी उसी के बकद्र हैं। तो बहरहाल दोनों अलग अलग मसला है। जो गुनाह का काम वो कर रहा है उसका गुनाह उसे मिलेगा, और जो नेकियां अलग से कर रहा है हलाल माल को सदका करके उसका अज्र भी इंशाअल्लाह उसे मिलेगा। लेकिन अगर उसी हराम माल से सदका कर रहा है तो उसका वो सदका भी काबिल कबूल नहीं है।